हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग स्टडी ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1C का भाग नंबर 2 लेकर आए हैं, जो डॉक्टर मनोहर रे की बुक से बनाए जा रहे हैं। उस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर किए थे, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है 1/√2। तो हमें सिद्ध करना है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे, तो मानेंगे लिखेंगे माना। यहाँ पर अपरिमेय संख्या लिखी है तो लिखेंगे माना √1/√2। यहाँ पर अपरिमेय संख्या है तो लिखेंगे इसे मानेंगे परिमेय संख्या। तो इसका विपरीत मानेंगे तो लिखेंगे परिमेय संख्या है। संख्या है जो P/Q के बराबर है। और जहाँ पर P/Q बराबर परिमेय संख्या है। जो P/Q है यह एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे 1/√2 बराबर P/Q। तो इस रूट को जब इधर लाएंगे, इनका इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √2 बराबर, तो ये उल्टे हो जाएंगे इसके, तो लिख देंगे Q/P। तो यहाँ पर देखें जो √2 है यह एक अपरिमेय संख्या है और P/Q एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हम Q/P एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या और यह एक परिमेय संख्या है, तो एक दूसरे के विरोध कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण जो तो लिख सकते हैं 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा है कि 7/5। तो इसे भी बताना है अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे, पहले मानेंगे तो माना 7/5। यहाँ पर अपरिमेय संख्या बोल रहा है तो इसे हम परिमेय संख्या मानेंगे। एक परिमेय संख्या है और लिखेंगे जो P/Q के बराबर है। और जहाँ पर ये P/Q, तो पहले लिखेंगे 7/5 बराबर P/Q। और जहाँ पर P/Q है, जहाँ P/Q एक परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे इस 7 को इधर भेजेंगे तो लिखेंगे √5 बराबर ये गुना में है 7, तो इधर भेजेंगे तो ये भाग में आएंगे, तो लिखेंगे 7Q। तो ये देखेंगे हमारी एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि P/7Q एक परिमेय संख्या है और √5 एक
अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या होगी तो हम कह सकते हैं जो 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा है कि 6 + √2 बताना ये अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या बोला है तो लिखेंगे इसे माना 6 + √2। यहाँ पर अपरिमेय संख्या बोला तो इसे हम परिमेय संख्या मानेंगे। एक परिमेय संख्या है जो P/Q के बराबर है। तो लिखेंगे 6 + √2 बराबर P/Q। जो P/Q है ये हमारे जहाँ P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो और इस 6 को इधर भेजेंगे तो लिखेंगे √2 बराबर P/Q। ये प्लस में 6 है तो जब इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, लिखेंगे -6। और इसके बटे में 1 करके इधर से होकर 3 गुणा करेंगे तो लिखेंगे √2 बराबर P - 6Q/Q। तो ये देखेंगे हमारा ये एक अपरिमेय √2 एक अपरिमेय संख्या है। P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है। लेकिन √2 जो है यह एक परिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम इसे मानेंगे। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या मानेंगे लिखा है तो इसको हम परिमेय संख्या इसका विपरीत मानेंगे। तो लिखेंगे √3 - 1 एक, यहाँ पर अपरिमेय बोला तो इसे परिमेय संख्या लिखेंगे। परिमेय संख्या है जो A के बराबर है। ठीक है दोस्तों। और तो लिखेंगे √3 - 1 बराबर A। और जहाँ पर ये A है, जहाँ A एक परिमेय संख्या है, अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोस्तों अब इनका हम वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पाएगा लिखेंगे √3 - 1 का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा A - B का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे फार्मूला तोड़ेंगे तो लिखेंगे फार्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर की जगह पर 1 - 2 गुना A की जगह पर √3
गुना बी की जगह पर 1 बराबर ए स्क्वायर। रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो लिखेंगे 3 प्लस 1 माइनस 2 का 1 में गुना 2 एकम 2 रूट 3 बराबर ए स्क्वायर। इसे जोड़ेंगे 3 1 4 और इस 4 को इधर भेजेंगे तो लिखेंगे माइनस के 2 रूट 3 बराबर ए स्क्वायर। और इस जो जोड़ के माइनस के इस 4 हो जाएंगे प्लस के, तो इसको जब इधर भेजेंगे तो माइनस के 4। तो यहाँ से हम माइनस को कॉमन लेंगे तो -2√3 बराबर, यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 और इस माइनस से माइनस कैंसिल तो लिखेंगे 2√3 बराबर माइनस के ए स्क्वायर प्लस 4 और इस 2 को हम √3 इस 2 को इधर भेजेंगे तो आएंगे बटे में माइनस के ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन इसी को नीचे तो आएंगे नीचे लिखेंगे 2। तो इसे हम लिखेंगे √3 बराबर, और ये माइनस के ए स्क्वायर है तो इसे हम पीछे लिख देंगे 4 और माइनस ए स्क्वायर को आगे पीछे कर देंगे तो लिखेंगे 2। तो यहाँ पर देखेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या होगी और -4 माइनस ए स्क्वायर अपान 2 यह एक परिमेय संख्या होगी तो लिखेंगे 4 माइनस ए स्क्वायर अपान 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या बोल रहा है तो इसे हम परिमेय संख्या मानेंगे। तो लिखेंगे माना √5 - √3 एक परिमेय संख्या है जो ए के बराबर है। तो लिखेंगे √5 - √3 बराबर ए, और जहाँ पर ये ए है, जहाँ ए एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसे हम अब इसमें दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो लिखेंगे √5 - √3 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला लिखेंगे तो ए स्क्वायर के जगह 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √3 का स्क्वायर -2 गुना a की जगह पर 5 गुना b की जगह पर 3 बराबर ए स्क्वायर। और यह स्क्वायर से रूट कट जाएंगे तो लिखेंगे बचेंगे 5 और प्लस 3 -2 और इस रूट का रूट में गुना हो जाएगा तो 2 5 3 15 तो लिखेंगे √15 बराबर ए स्क्वायर। और इनको जोड़ेंगे तो 5 3 8 -2 √15
15 बराबर ए स्क्वायर, और इसे 8 को इधर भेजेंगे तो माइनस के, तो -2√15 बराबर ए स्क्वायर माइनस के 8, और यहाँ से अब हम माइनस को कॉमन लेंगे 2√2√15 बराबर, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो लिखेंगे माइनस, कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर और प्लस के 8, और माइनस से माइनस कैंसिल तो लिखेंगे 2√15 बराबर, और इस प्लस वालों को पहले आगे लिखें तो 8 माइनस ए स्क्वायर, और इस 2 को इधर भेज देंगे तो लिखेंगे √15 बराबर 8 माइनस ए स्क्वायर अपान 2। तो देखेंगे ये हमारी पी अपान क्यू के रूप में आ गई, तो ये एक परिमेय संख्या है और √15 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि 8 माइनस ए स्क्वायर अपान 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √15 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख सकते हैं अतः एक दूसरे के क्योंकि एक दूसरे के विरोध करेंगे, ये अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है, तो एक दूसरे के विरोधाभास के कारण √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही जगह आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या बोल रहा है, तो इसे हम इसका विपरीत मानेंगे, तो इसे हम परिमेय संख्या मानेंगे, तो लिखेंगे माना 2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे जो ए के बराबर है, तो लिखेंगे 2 प्लस √3 बराबर ए। तो जहाँ ए परिमेय संख्या है, तो अब हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो लिखेंगे 2 प्लस √3 का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसे तोड़ेंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर 3 √3 का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए की जगह पर 2 गुना बी की जगह पर √3 बराबर ए स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस स्क्वायर से रूट कटेगा, तो लिखेंगे 3 प्लस 2 दूनी 4 √3 बराबर ए स्क्वायर। तो इसे जोड़ेंगे तो 7 प्लस 4 √3 बराबर ए स्क्वायर, और इस 7 को इधर भेजेंगे तो लिखेंगे 4 √3 बराबर ए स्क्वायर। यहाँ पर प्लस के 7 तो इधर आएंगे माइनस के 7, इस 4 को इधर भेजेंगे तो यहाँ भाग में, तो लिखेंगे √3 बराबर ए स्क्वायर माइनस 7 अपान 4। तो ये हमारी एक परिमेय संख्या थी, तो ए स्क्वायर भी हमारी एक परिमेय संख्या होगी, तो ये हमारे पी अपान क्यू के रूप में है, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 7 अपान 4 एक परिमेय संख्या है।
लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है कि तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिद्ध कीजिए कि 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें माना 4 - 3√2 यहाँ पर अपरिमेय संख्या बोला है, तो इसको हम विपरीत मानेंगे। परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है और लिखेंगे जो a के बराबर है। तो लिखेंगे 4 - 3√2 बराबर a, और जहाँ पर ये a है एक परिमेय संख्या है और इस 4 को हम इधर भेजेंगे तो लिखेंगे -3√2 बराबर a - 4, और यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो लिखेंगे -3√2 बराबर, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो लिखेंगे 4, तो यहाँ पर हो जाएंगे ये प्लस के 4, तो इसे आगे लिख लेंगे और ये हो जाएंगे माइनस के a, और माइनस से माइनस कैंसिल, और इस 3 को इधर भेज देंगे तो लिखेंगे √2 बराबर 4 - a अपान इस 3 को आएंगे तो भाग में तो लिखेंगे 3। तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी और यह एक अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे हम 4 - a अपान 3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण फोर माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।